द गोल अचीवमेंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी जीडी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग प्रश्न को पढ़िए और फिर मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न में दिया है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। तो हम 5 जगह बनाते हैं, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। सबसे बाईं ओर कौन खड़ा है? जो वाला जो सेंस है वो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो जो कौन है? राजू है। जो कौन है? राजू है। और राजू के बगल में कौन खड़ा है? कुमार खड़ा है। अब एक कंडीशन आप लोग ऊपर पढ़े थे, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। जो सुमन है प्रणव के बगल में खड़ी है और लेकिन वह टीना के बगल में नहीं है। सुमन जो है प्रणव के बगल में है और टीना के बगल में नहीं है। तो इस केस में 2 केस बनेगा। यहाँ पे फिर हम एक जगह 5 व्यक्तियों को ड्रॉ करते हैं, 3 4 5। यहाँ पे राजू और यहाँ पे कौन हो गया? कमल हो गया। ठीक है। और क्या बोला था कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं सुमन जो है प्रणव के बगल में, हम यहाँ पे सुमन को खड़ा कर देते हैं और यहाँ पे प्रणव को खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे दीना खड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में दिया है कि दीना कुमार के बगल में खड़ी नहीं है, यानी दीना यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता है। दीना यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता है और प्रणव के बगल में सुमन को खड़ा कराना है और सुमन दीना के बगल में खड़ी नहीं है। तो यहाँ पे 2 स्पेस लगातार प्रणव और सुमन के लिए हो जाएगा और यह दीना के लिए हो जाएगा और यह सुमन के लिए और यह प्रणव के लिए। पूछा क्या है? बीचों बीच में कौन खड़ा है? तो सुमन खड़ा है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आप लोग पढ़िए, देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न पढ़िए और फिर इसका जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न हम बता रहे हैं, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्र ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनीस से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया। जो रॉबर्ट है वो मोनीस से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनीस के बाद आया। अनिल जो है ये अनिल रहा और ये सुनील रहा। अनिल सुनील से पहले और मोनीस के बाद आया। ठीक है। तो प्रतियोगिता किसने जीती? तो सबसे ऊपर कौन है? गुंजन। तो प्रतियोगिता किसने जीता? गुंजन ने जीता, जो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है उस संख्या का पहचान करें जो अन्य से भिन्न है। तो हमें बताना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। 252, 196, 256 और 121। देखिए 121 11 का स्क्वायर होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है। नीचे के तीनों संख्याएं किसी न किसी के स्क्वायर हैं, जबकि 252 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसलिए सबसे भिन्न कौन सा है? 252। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द का दर्पण छवि सर्वाधिक मेल खाता है। मान लीजिए एक प्रश्न, ये देखिए इस प्रकार का मिरर इमेज का प्रश्न कैसे बनता है। मान लीजिए कि ये ए है, फिर ये सी है और फिर ये ई है। यहाँ पे अगर हम मिरर लगा देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए ई क्रम वाला पास वाला उलट जाएगा, फिर सी इस क्रम में हो जाएगा और ए फिर इस क्रम में हो जाएगा। तो देखिए ई सी ए ऑप्शन कौन सा है? 4 नंबर है, इसलिए 4 नंबर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृतियों का चयन करें। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आगे कौन सी आकृति आएगी उसका चयन करना है। ठीक है। तो देखिए आगे कौन सी आकृति आएगी उसका चयन करना है। देखिए तो क्या होगा, ये एक सर्किल है। पहले वाले में क्या है? एक सर्किल। दूसरे वाले में सर्किल के अंदर
ट्रेंगल यानी त्रिभुज, फिर त्रिभुज आ गया और त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज और फिर चतुर्भुज निकल गया, तो चतुर्भुज के अंदर क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, पहले जो सर्किल है तो दूसरी फिगर में सर्किल तो बन ही रहा है और उसके अंदर एक नया शेप आ रहा है। फिर क्या तीसरा फिगर में क्या आ रहा है, बीच वाला जो सबसे अंदर है वो निकल के बाहर आ जा रहा है। फिर चौथा में तीसरे फिगर के अंदर किसी दूसरे फिगर को बनाया जा रहा है। तो अब ये चतुर्भुज है, तो यहाँ पे त्रिभुज के अंदर से चतुर्भुज निकल गया है, तो अगला क्या होगा, चतुर्भुज होगा और चतुर्भुज के अंदर कोई सा नया कोई सा ऑब्जेक्ट होगा। तो चतुर्भुज देखिए कौन कौन सी ऑप्शन में है, चतुर्भुज ऑप्शन में कौन सी, 1 में है, 3 में है और 4 में है। अब देखिए, अब इसमें से कौन सा हो सकता है, 2 नंबर तो चतुर्भुज नहीं है, जो आएगा वो चतुर्भुज के अंदर ही आएगा। पहले नंबर में क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर क्या है, सर्किल। जो सर्किल है एक तो वो बीचों बीच में नहीं है, दूसरा रीज़न कि जो शेप एक बार आ जाए वो शेप दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन, अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो सेम फिगर को रिपीट नहीं करना है, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज को नहीं डालना है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज के अंदर कोई ऐसे फिगर को जो रिपीट नहीं हुआ है उसको डालना है, तो चतुर्भुज के अंदर पंचभुज, ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम। निम्नलिखित में असंगत युग्म को पहचाने, जो असंगत है उसको पहचानना है। मिस्र की राजधानी काहिरो होती है, इटली की रोम, इराक दिनार, ग्रीस एंथ्रेस। देखिए क्या है, डिफरेंट को मतलब जो असंगत है उसको पहचानना है। तो मिस्र की ही राजधानी काहिरो होती है, इटली की राजधानी रोम होती है, ठीक है, ग्रीस की राजधानी एंथ्रेस होती है, लेकिन इराक की राजधानी बगदाद होती है। ये दिनार जो दिया है इराक की मुद्रा है, जबकि सब राजधानी दी हुई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है, क्योंकि सब देश और राजधानी दिया है और 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, मुद्रा दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न में। असंगत को पहचानना है, इस प्रश्न को देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए क्या हुआ है, डी से 1 कम हुआ, सी से 1 कम हुआ, बी से 1 कम हुआ, एक की कमी हो रही है। उसी तरह 2 नंबर ऑप्शन में देखिए, एल से 1 कम हुआ, के से 1 कम हुआ, जे से 1 कम हुआ, आई, एक की कमी। सी नंबर ऑप्शन में देखिए 1 की कमी वाई, 1 की कमी एक्स और 1 की कमी डब्ल्यू। और 4 नंबर ऑप्शन में देखिए क्या हुआ है, 1 की वृद्धि और फिर 1 की कमी। तो ये डिफरेंट है, क्या हो रहा था, 1 की कमी हो रहा था और यहाँ पे क्या हुआ है, 3 ऑप्शन में लगातार 1 की कमी और चौथे ऑप्शन में बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन इससे डिफरेंट है, चौथा इसमें असंगत है। इसका सही जवाब 4 आंसर हो जाएगा, QRSP। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसका सही जवाब बताते हैं। देखिए O है, R है, U है, X है और A है। इस प्रश्न को सबसे पहले आप देखिए ये क्या होता है। जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा O कितने नंबर पे आता है, 15 पे। उसी तरीक़ा से R कितने पे आता है, 18 पे। U कितने पे आता है, 21 पे। और X कितने पे आता है, 24 पे। और A कितने पे आता है, A या तो 1 पे आता है नहीं तो 27 पे आता है। तो देखिए वृद्धि क्या हुआ, 15 से कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का। 3 से 18 से कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का। 21 से कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का, 24 ये रहा। और 24 से कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का, 27। तो 27 से 3 का वृद्धि, यानी A से 3 की वृद्धि करेंगे, A से 3 की वृद्धि करेंगे तो D हो जाएगा। D किस ऑप्शन में है, A नंबर ऑप्शन में है। D किस ऑप्शन में है, A नंबर ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प देखिए, ये प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 11 के बाद क्या लिखा है, 169, यानी क्या किया है, 11 एक विषम संख्या है और उसके बाद वाले विषम संख्या को लिया है। 11 के बाद विषम संख्या क्या होता है,
13 और 13 का स्क्वायर कर दिया है और 169 लिख दिया है। उसी प्रकार 18 क्या है, सम संख्या, और 18 के बाद दूसरी सम संख्या कौन सी आती है, 20, और 20 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400, और 400 कौन सी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। ये सैलोलिज्म का प्रश्न है, इसका आप ये पढ़ लीजिएगा, कथन क्या बोल रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बताते हैं। कुछ गुड़िया फूल है, क्या बोल रहा है, कुछ गुड़िया फूल है। देखिए इसको डायग्राम से हम आपको समझा रहे हैं। कुछ जो गुड़िया हैं वो फूल है। फिर बोल रहा है कोई पेड़ गुड़िया नहीं है, ये गुड़िया का कॉलम हुआ, और मान लेते हैं ये पेड़ का कॉलम हुआ। कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, यानी पेड़ और फूल में कोई संबंध नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या दिया है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ठीक है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। पहले भी क्या दिया था, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो बताइए जब कोई पेड़ गुड़िया नहीं है तो कोई गुड़िया पेड़ भी नहीं होगा, यानी पहला हमारा क्या है, सही है। दूसरा क्या है, कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है, फूल और पेड़ के बीच में कोई क्लियर रिलेशन नहीं दिया, इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल गलत है, यानी केवल एक सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में लिखा है केवल एक सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इसलिए हमारा 4 नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। जिस प्रकार बैल गाय से संबंधित है उसी प्रकार शेर किससे संबंधित है। तो बैल क्या है, पुल्लिंग है, और उसका स्त्रीलिंग क्या होता है, गाय। तो शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शेरनी। शेरनी किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न पढ़िए। एक मंजिल पर 6 कार्यालय हैं, क्रमशः ABCDEF को आवंटित किया जाता है, ठीक है। ये कार्यालय 2 कतारों में हैं, एक कतार का रुख उत्तर की ओर और दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है, ठीक है।